बोलते हैं ना जब बजता है तो बहुत ज़ोर से बजता है। पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही हाल है। इस टाइम पे पीओजेके के अंदर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहाँ पर 200, 300, 400 पता नहीं कितने लोगों को इन लोगों ने मार दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर आवाज़ें उठानी शुरू हो चुकी है। यहाँ तक आप देखें बलोच ने जिस तरह के एक्शंस करे हैं नाल के अंदर, खुजदार के अंदर कल रात को, उसके बाद टीटीपी की तरफ से जो अपडेट आया है कि भई उन्होंने सदर्न पंजाब के अंदर अभी हिट्स मारने शुरू कर दिए हैं। सो बोलते हैं ना बैंग गेट बैंग फ्रॉम ऑल साइड्स। लेट्स टॉक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पीओजेके के अंदर जिस तरह से एक-एक को जरा तीनों सिचुएशंस को सेपरेटली देखते हैं। पीओजेके के अंदर जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं, आप देखिए किस तरह से पाकिस्तानीज़ वहाँ पर किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। यहाँ तक कि जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी के एक-एक मेंबर के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इन लोगों ने इनाम लगा रखा है। टेंशन्स इतना ज़बरदस्त है रावलकोट और इन जगहों के अंदर जहाँ पर कर्फ्यू और ये सब चीज़ें चल रही हैं और लोकल अनाउंसमेंट्स के हिसाब से अगर आप देखें मॉस्क्स और जितने भी वहाँ पर लोग हैं वो पूरी तरह से लोगों को बोल रहे हैं कि घर के अंदर रहिए, बहुत हालत खराब हो रही है। इन लोगों ने इंटरनेट बंद करा हुआ है, इन लोगों ने सब कुछ बंद करा हुआ है बट फिर भी वीडियोज़ और जितने भी वहाँ की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर वो सब बाहर निकल रही है। 400 से ज़्यादा लोगों की मारने की खबरें आ चुकी हैं और ये सब आपके सामने है, कोई इतना इसके अंदर छुपी हुई चीज़ नहीं है। इनके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेन लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए काफ़ी हद तक इन लोगों ने पूरा एक मुहिम चलाई हुई है, जिस तरह से ये लोग दे वांट टू एक्चुअली कैच एवरीबॉडी। 4 मेन जो बंदे हैं उनके नवाज़ मीर, उमर नाज़िर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान, अरशद और सरदार अमान खान, इन सब चारों को पकड़ने के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इन लोगों ने इनाम तक दे रखा है। अगर आप इसमें देखें मैं आपको ये दिखाता हूँ ऑफ़िशियल जो लेटर इनकी तरफ से आया है, ये देखिए, ये 1 करोड़ रुपए का इनाम है इन 4 लोगों के लिए। इनका आईडी कार्ड नंबर और ये सब चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर दे रखा है। जो जिस तरह से चीज़ें पीओजेके के अंदर चल रही हैं, आप देखिए कि मतलब इट इज़ बेसिकली बियॉन्ड रिकॉग्निशन, बियॉन्ड कंपैरिज़न, ठीक है? जिस तरह से पाकिस्तान ने कुछ समय में अपने अपने देश के अंदर चीज़ें करी हैं, इट इज़ एब्सोल्यूटली बियॉन्ड कंपैरिज़न। सड़कों पे गोलियाँ, बारूद से लेकर लोगों की डिटेंशन से लेकर मतलब अंधाधुंध फायरिंग से लेकर सब कुछ चीज़ें इन लोगों ने एक साथ कर दी हैं। इसके साथ-साथ आप देखें कि किस तरह से वहाँ पर जो इनके लोकल लीडर्स हैं और उनके जो वहाँ पर जो राइट्स हैं जिनके लिए वो माँग कर रहे हैं, उनको नीचे दबाने के लिए इन लोगों ने जिस तरह से अपने वहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय करा है, जिसके ऊपर कल रवीना और मैंने कभी डिटेल में डिस्कशन करी थी। अब देखिए जिस तरह से वहाँ पर उबल आ रहा है, मुज़फ्फरपुर के रीजन के अंदर मुज़फ्फरनगर के रीजन के अंदर जिस तरह का प्रोटेस्ट और जिस तरह के लोग सड़कों पे आ रखे हैं, वो आपके सामने है, वो आपको दिखेंगे इस फ़ोटोग्राफ के अंदर कि आप देखें कितने सारे लोग, कितनों को मारोगे यहाँ पर, कितने सारे लोग और बाहर निकलेंगे। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि भई आप देखें जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी है और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को मतलब जिस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उसमें हमारी एमईए ने भी आके बड़ा क्लियरली बोला है कि देखिए, दुनिया को देखना चाहिए कि जो हम चीज़ बोलते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पुलिस एक्सेस और ब्रूटैलिटी जो चल रही है, वो चीज़ आपको अपने आप ही देखनी चाहिए यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। पीओजेके के चक्कर में लंदन के अंदर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ पर ये जितने भी आईएसआई के जो बंदे हैं, वहाँ पर उनके ऊपर भी गाली-गलौच बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। सफीना खान करके इनकी जो आईएसआई की बंदी है, वो वहाँ पर खड़े होके काफ़ी मतलब प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही थी। उसके ऊपर कितने लोगों ने आवाज़ें उठाई, कितने लोगों ने मतलब ऊपर जो वहाँ पर जो चीज़ें बोली हैं उनको, वो तो आप सबके सामने है, आप सबने वीडियोज़ देखे ही होंगे। लोगों के मरने के अलावा वहाँ पर लोगों के ऊपर इंजरीज़ और लोगों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार चल रहा है, वो सब तो हमको दिख ही रहा है। हर जगह इसके बारे में आवाज़ें उठ रही हैं और पीओजेके के अंदर मतलब तांडव मचा रखा है और कुछ नहीं है। अब इसके पीछे अगर आप देखें, ये जो यहाँ पर चाइना का एंगल आता है, यहाँ पर अमेरिका के बारे में कई लोग बोलते हैं कि भैया अमेरिका को ये बेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूरा जो जियोपॉलिटिकल गेम है, वो सामने है आपके। और एक तरह से अपने आप की जो ओनरशिप दिखाने की इनकी कोशिश है और यही काम इन लोगों ने टीएलपी के साथ भी किया था जब टीएलपी बाहर निकली थी। किसके लिए? एंटी इज़राइल एक प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने इसी तरह के काम करे थे। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम इंक्लूडिंग वो जो मोटा भैंस जो है कमर चीमा उसके भी नाम लगाए हैं कि भैया ये लोग ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहेंगे और वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो रहेंगे, वो ही बोल सकते हैं इसके बारे में। तो अगर आप देखें पूरा एकदम मतलब
दे वांट टू बेसिकली सीज दैट एरिया, ठीक है? पूरी तरह से सीज करने की कोशिश है और यहाँ पर अवामी एक्शन कमिटी जो है उसको बोला गया है कि ये भारत के एजेंट हैं और भारत के कहने पे ये सब काम कर रहे हैं। अब आते हैं बलूचिस्तान पे। आप अगर बलूचिस्तान को देखो, जिस तरह से वो मतलब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को ठोका है, ठीक है? नाल के अंदर जो जिस तरह से इन लोगों ने ठोका है और इस टाइम पे क्वेटा के अंदर बाय द वे पूरी तरह से शट चक्का जाम है, ठीक है जी? आप वहाँ पर अगर लोकल सोर्सेज़ को देखें तो वो आपको बताएँगे कि भई पूरी तरह से ब बलोच नेशनल पार्टी ने चक्का जाम कर रखा है, ठीक है? मार्केट्स आर क्लोज्ड, पीपल आर पिस्ड ऑफ और वहाँ पर अगर आप पूरी तरह से देखें क्वेटा इज़ देयर लार्जेस्ट सिटी। अब इनके जो जो रैंडम अटैक्स हैं, पहले तो रैंडम रैंडम में होते थे, अब तो एकदम प्लान्ड अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि इनकी जो गैरिसन्स हैं, उनके ऊपर अटैक्स चल रहे हैं। नाल में जो अटैक इन लोगों ने रिसेंटली करा है, अगर आप देखें, किस तरह से नाल के अंदर इन लोगों ने ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे अटैक करा, खुजदार के अंदर, जहाँ पर इनकी न्यूक्लियर बैटरीज़ बैठती हैं। सो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अटैक। ऊपर से अगर आप बलूचिस्तान के अटैक के स्टैटिस्टिक्स देखें, ये आपके सामने है। यहाँ पर देखिए 220 2020 से 63 से लेकर 798 अटैक्स 2026 में और 2026 तो अभी आधा हुआ है। पिछले साल इनके 792 अटैक्स थे। तो अगर आप देखें मतलब टेररिस्ट किल्ड और ये सब चीज़ें तो बोलते हैं और इनके अटैक्स का नंबर एकदम ऊपर जा रहा है। दे आर एक्चुअली गोइंग अप हार्डकोर इन वेयर बलूचिस्तान के जो फोर्सेस हैं, ये लोग जगहों को आजकल ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। दे आर हिटिंग प्राइम टारगेट्स एंड यहाँ तक कि यहाँ से जो चोरी करके ये लोग मिनरल्स और ये सब चीज़ें लेके जाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स काफ़ी ज़बरदस्त चल रहे हैं। पाकिस्तान बोलता है कि हमने 800 से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए इस बारी और ये कर दिया, वो कर दिया। उनके टेररिस्ट तो आपको पता ही है, स्कूल से बच्चे उठाते हैं और बच्चों को वहाँ पर मारते हैं और किस तरह से वो लोग वहाँ पर अत्याचार करते हैं, वो तो आपके सामने है। बलूचिस्तान के अंदर एक और तरह से आप देखें कि इनकी जो जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो खुद एक डेथ स्क्वाड के पार्ट है, जिसमें बच्चों को उठा के मारा जाता है। ठीक है ना? तो अगर आप देखें ये पूरा जो सिचुएशन है यू नो ये बहुत इनकी बुरी हालत है बलूचिस्तान के अंदर और नाल के अंदर जो इनका रीसेंट अटैक हुआ है, उसके तहत अगर आप देखेंगे कि दे हैव बेसिकली लॉस्ट कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। चाइना की तरफ से काफ़ी प्रेशर है इनको कि भैया तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पर कहीं न कहीं जो तुम लोग जो पूरा एरिया तुमने बैंड बजा रखी है, किस तरह से काम करोगे? किस तरह से आगे जाओगे? यहाँ तक कि चाइना ने जब इनको बुलाया, यही चीज़ें इनके साथ बात करी हैं कि भाई पहले तो तुम बलूचिस्तान में इतनी हालत खराब कर रखी है, हमारा सीपीईसी डाउन कर रखा है। ऊपर से अगर आप देखें कि साहब तुमने बैंड और बजा रखी है यहाँ पर पीओजेके के अंदर भी। अब कल रात को टीटीपी और इनके अफ़गान जो तालिबान है, इनके अंदर भी इन लोगों ने अटैक्स करे हैं। पाकिस्तान बोलता है हमने कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स करे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। कहते हैं टीटीपी को टारगेट करके हमने कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स करे हैं। वहाँ पर भी जो इमेजेस आ रही हैं, वो बच्चों की आ रही हैं। कहते हैं कि भई 26 मिलिटेंट हमने वहाँ पर मारे हैं। लेकिन जो फ़ोटोग्राफ्स और जो एविडेंस बाहर निकला है, वो तो एकदम बच्चों का है। ज़हीबुल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्सपर्सन हैं तालिबान के, उन्होंने तो बच्चों के पूरे फ़ोटोग्राफ्स और ये सब चीज़ें डाली हैं। पूरा क्लियर एविडेंस के साथ डाला है कि किस तरह से तुम्हारी जो एयर स्ट्राइक्स हैं, किनको टारगेट कर रही हैं वहाँ पर। और ये 3 जगहों पे फिर से पख्तीका, कोस्ट और कुनार, ये 3 रीजन्स के अंदर जाते हैं। अभी इनको अंदर जाने का इतना दम नहीं है इसके अंदर। ठीक है? तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से हमले टीटीपी की तरफ से चल रहे हैं, कल हुआ क्या? पेशावर के अंदर इन लोगों ने एक हमला करा टीटीपी वालों ने, जहाँ पर 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा और 7 को ये उठा के ले गए, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह से जिस तरह से वहाँ पर इसकी रिटेलिएशन करने की कोशिश करते हैं, दे बेसिकली वांट टू पुट अ टिक मार्क कि साहब देखिए इन्होंने मारा और हमने भी रिटेलिएशन करा। अब रिटेलिएशन तो ठीक है, चलिए वो मान लेते हैं। एक चीज़ मैं अभी बताता हूँ जो आपको हैरानी होगी कि तहरीक-ए-तालिबान ने अपनी जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है उसको एक्सपैंड कर रखा है। उन्होंने 4 अटैक करे हैं सदर्न पंजाब के अंदर, पिछले 24 घंटों के अंदर 15 अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सदर्न पंजाब के अंदर टोटल मिला के। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन खैबर और ऑपरेशन खैबर के तहत ये लोग अभी मतलब एकदम बोलते हैं ना ठुकम-ठुकाई पूरी तरह से इन लोगों ने शुरू कर रखी है। टू अ पॉइंट अगर आप देखें जितने बंदे इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे जा रहे हैं, अभी जैसे मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अभी रिपोर्ट आई है कि एसएसपी कोटली का
अदील अहमद करके जो बंदा है उसको मारा गया है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन पीओजेके, और मैंने इसका नाम कॉन्फ्लिक्ट जान के रखा है। तो भैया एक जगह बता दीजिए जहां पर पाकिस्तान को की ठुकाई ना हो रही हो। जो इन्होंने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करे हैं उसका जवाब भी आएगा, उसका जवाब अफगान अपने अपने तौर तरीके से देंगे, और इस बारी मेरे को लगता है कि भाई पंजाब के अंदर इनके हमले होंगे। पंजाब के अंदर हमले सदर्न पंजाब में तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब ये कितना डीप अंदर जाते हैं और कितने आर्मी वालों को और कितने और लोगों के ऊपर अटैक्स होते हैं, ये तो समय बताएगा। बट आप अगर इसको देखें पूरे पूरे तरीके से कि ये पहली बार है पाकिस्तान 3 अपने 5 प्रोविंसेस में से 3 प्रोविंसेस में पूरी तरह से ठुक के परेशान हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा पीओजेके को किस तरह सँभालें, ऊपर से बलोच ने हमले कर रखे हैं, ऊपर से टीटीपी ने हमले कर रखे हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड किस तरह से इनको सँभालना है, किस तरह से क्या करना है, हाउ टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड ब्रिंग सम काम इन दिस सिचुएशन। ये वही कौम है जो एक टाइम पे जाके अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ सेटलमेंट कराने की बातें करती थी, और आप इसको देखें अभी ये अपने देश के अंदर खुले में घूमने का इनको मुश्किल चल रही है, खुले में कुछ करने के लिए मुश्किल मुश्किल चल रही है। सो पाकिस्तान बोलते हैं ना, बिट मोर देन इट कैन च्यू, नॉट जस्ट वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स, एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स है आपको ये दिख रहा है कि भई पाकिस्तान के पास कोई इन चीज़ों के जवाब नहीं है। और अगर देखें ये इन चीज़ों की जवाब तो छोड़ दीजिए, इन इन चीज़ों को सँभालने की भी कोई कोशिश नहीं है। दे कांट इवन थिंक अबाउट डूइंग समथिंग कि किस तरह से इसको मतलब हम सीधा करें। ब्रिंग एन एंड टू दिस राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो नारे उठते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये तो बड़ा क्लियर है। इसके साथ-साथ वो आपके साथ पंगे भी ले रहे हैं कि यहाँ पर वो ड्रोन फेंक इधर पे ड्रोन भेज के वो इधर पे भी थोड़ी एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तरीका क्या है कि भैया अगर भारत के साथ कुछ एस्केलेशन हो जाती है तो पीओजेके के अंदर फिर एटलीस्ट वहाँ से थोड़ा-सा चीज़ हटेगी। जो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, इट इज़ एब्सोल्यूटली रिडिकुलस। लेकिन जो भी है, यही सिचुएशन है पाकिस्तान की, और यही सिचुएशन है पतलूनों की, जो बेसिकली उड़ना शुरू हो चुकी हैं वापस से पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के देखिए जो आर्मी चीफ है ये आसिम मुनीर, ये बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि दे ही हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट ग्लोबल इनका जो रीच था। हमारे देश के अंदर भी कई बेवकूफ खड़े होके ये बोलना शुरू हो गए कि नहीं जी, ओ नहीं जी, अरे बाप रे बाप! हम तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, हम तो भैया क्या करने वाले हैं, हम तो क्या नहीं करने वाले हैं। हालत आपके सामने है। ठीक है जी, जो इंस्टेबिलिटी इन लोगों ने इनके सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर में डाली है, उसके अंदर आप इनका जो पूरा जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए देखेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि साहब अभी ना हमको ले लेना चाहिए, अभी टाइम राइप नहीं है। धीरे-धीरे करके और ये टाइम राइप होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में जिस तरह से ये जो बोलते हैं ना क्या नाम है, जो जो एक गुस्सा है और ये जो चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं, आप देखेंगे ये बढ़ती हुई, और ये और बढ़ेगी टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सो देखते हैं और मज़ा लेते हैं पॉपकॉर्न के साथ पाकिस्तान को चारों तरफ से ठुकते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।